नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी गढ़वा, पलामू और लातेहार की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो सरकारी योजना की, नई भर्ती की या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। झारखंड में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अब 5वीं में पास करना अनिवार्य हो गया है। फेल होने पर विशेष कक्षा आयोजित होगी। आपको बता दें, झारखंड सरकार प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और मजबूती बढ़ाने के लिए बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर स्वीकृति मिल चुकी है और इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कक्षा 5वीं में भी 8वीं की तरह विद्यार्थियों को अगर 33% से कम अंक आए तो वह अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होंगे। हालांकि उन्हें परीक्षा करने का एक और अवसर मिलेगा। अब 5वीं की परीक्षा संकुल स्तर पर होगी। एक संकुल में औसतन 15 विद्यालय होते हैं। ऐसे में कक्षा 5वीं की वार्षिक परीक्षा विद्यार्थी के निकटतम स्कूल में ली जाएगी। कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा भी संकुल स्तर पर होगी। वहीं कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल नहीं लेगी। कक्षा 5वीं में 33% से कम अंक आने पर 2 माह की विशेष कक्षा कराई जाएगी। फिर उसके बाद परीक्षा आयोजित की जाएगी। 5वीं की परीक्षा अपने स्कूल में नहीं होगी। कॉपी भी दूसरे विद्यालय के शिक्षक जांचेंगे। पलामू जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। पूरे झारखंड में पलामू अब बल रहा है। देश में लगातार टॉप 50 में शामिल हो गया। पलामू जिले ने इस वर्ष 5073 छात्र छात्राओं का नामांकन दर्ज करते हुए झारखंड राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि में 1221 विद्यालयों ने भागीदारी निभाई। जिले ने अपने पूर्व रिकॉर्ड 5043 नामांकन सत्र 2020-21 को भी पीछे छोड़ दिया। खास बात यह है कि पलामू झारखंड का इकलौता जिला है जो देश में टॉप 15 जिलों में लगातार शामिल हो रहा है। आपको बता दें, इंस्पायर अवार्ड में पलामू जिला ने एक बार फिर शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय स्तर पर 33वां स्थान हासिल करते हुए पलामू ने झारखंड में लगातार 6वीं बार पहला स्थान प्राप्त कर लिया और राज्य में अपनी विज्ञान नेतृत्व की भूमिका को सिद्ध कर दिया। गढ़वा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। सितंबर महीने में आयुष्मान के तहत 7 ऑपरेशन गढ़वा के सदर अस्पताल में किए गए हैं। गढ़वा सदर अस्पताल में अब हड्डी की सर्जरी की सुविधा शुरू हो गई। सितंबर महीने में यहां आयुष्मान भारत योजना के तहत 7 मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया। पहले ऐसे मामलों को बड़े शहरों या निजी अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता था, लेकिन अब मरीजों को यह सुविधा स्थानीय स्तर पर सदर अस्पताल में मिलने लगी है। स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान कार्ड को बढ़ावा देने के लिए सदर अस्पताल में अलग से आयुष्मान वार्ड बनाने की पहल की है, जहां मरीजों को प्राइवेट अस्पताल जैसी सुविधा दी जाएंगी। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही गढ़वा के सदर अस्पताल में बच्चेदानी का भी ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही सदर अस्पताल में बर्निंग वार्ड का भी उद्घाटन किए जाने की तैयारी है। आपको बता दें, सदर अस्पताल के हड्डी विभाग में 3 विशेषज्ञ डॉक्टर अभी प्रतिनियुक्त हैं, जिनमें डॉक्टर SK रमन, डॉक्टर राजेश कुमार मालवा और डॉक्टर नौशाद आलम शामिल हैं। गढ़वा जिले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। 4 दिन में गढ़वा में 884% ज्यादा बारिश हो गई। 38 मकान गिर गए हैं। पुल पुलिया सड़क और 38 मकान ध्वस्त हो गए। आपको बता दें, झारखंड में बारिश की रफ्तार कम हो गई, लेकिन अगले 6 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं है। इस दौरान राज्य के अलग अलग इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को देवघर, दुमका, गिरिडीह, गुड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं रांची में 10 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें, पिछले 4 दिन में गढ़वा में सामान्य बारिश 10.2 mm के मुकाबले 100.4 mm बारिश हो गई है, जो सामान्य से 884% ज्यादा है। आपको बता दें, इस बारिश से गढ़वा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं भवनाथपुर, खरौंधी, केतार जैसे इलाकों में पुल पुलिया और सड़क ध्वस्त हो गए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई जरूरी सूचना छूट न जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 6 अक्टूबर को मौसम विभाग ने 6 अक्टूबर को येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 7 से 10 अक्टूबर के बीच राज्य के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान तेज हवा चलने की संभावना है। पलामू के बेतला नेशनल पार्क को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बेतला नेशनल पार्क रविवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। आपको बता दें, पर्यटकों की सुविधा को लेकर पार्क के अंदर के सभी सड़कों की मरम्मत करा दी गई।
ताकि पार्क भ्रमण के दौरान पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। आपको बता दें, बेतला पार्क की एंट्री फीस में 750 रुपए प्रति वाहन इस बार बढ़ा दिया गया है। इससे पार्क की सैर करना अब महंगा हो गया है। पार्क में प्रवेश के लिए पर्यटकों को अब 1700 रुपए प्रति वाहन की जगह 2450 रुपए चुकाने होंगे। इसमें प्रवेश शुल्क 700 रुपए, ओपन सफारी 1100 रुपए, पार्क के रखरखाव में 300 रुपए और गाइड 300 और परिचालन 50 रुपए शामिल है। आपको बता दें, इसके पहले पार्क की सैर करने पर पर्यटकों को कुल 1700 रुपए प्रति वाहन बतौर एंट्री फीस चुकानी पड़ती थी। वहीं पर्यटक निजी बंद वाहनों से पार्क भ्रमण का बेधड़क लुत्फ उठाते थे, लेकिन प्रबंधन ने अब बंद वाहनों के पार्क में प्रवेश पर सख्त पाबंदी लगा दी है। गढ़वा जिले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। गढ़वा जिले के कांडी में लंपी वायरस से सैकड़ों मवेशी आक्रांत हो गए हैं और अब तक 3 मवेशियों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड में जहां लोगों का इलाज नहीं होता है, वहां पर मवेशियों का कैसे इलाज होगा, यह वहां के लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, गढ़वा जिले में इन दिनों गौवंशीय पशुओं में एक बार फिर लंपी वायरस नामक लाइलाज बीमारी का भयंकर प्रकोप हो चुका है। ऐसे में गढ़वा के साथ साथ पलामू और लातेहार में भी इस वायरस के फैलने की आशंका है। अगर आप पशुपालक हैं तो अपने जानवरों को इस वायरस से बचाने के लिए जो भी सावधानी बरतना होता है वह सावधानी आप जरूर बरतें, नहीं तो इस वायरस की चपेट में आने से आपके पशुओं की मौत हो जाएगी, क्योंकि इस वायरस का इलाज अभी तक नहीं है। इसमें सिर्फ होम्योपैथिक दवा कारगर है, लेकिन होम्योपैथिक दवा यहाँ पर मिलती नहीं है। इसलिए होम्योपैथिक दवा एवं नीम की पत्ती उबालकर इस पानी से घाव को धोने से लाभ होता है। झारखंड में मलेरिया को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड में इस साल मलेरिया के 25,000 मरीज पाए गए हैं। इनमें 71% कोल्हान क्षेत्र के हैं। मौसम बदल रहा है, लोग सर्दी, खांसी और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर सबसे पहले मलेरिया और डेंगू की जांच करते हैं। सरकारी आंकड़ों को देखें तो इस साल अब तक राज्य में 25,072 लोगों में मलेरिया की पुष्टि हो चुकी है। सबसे खराब हालात कोल्हान की है। कोल्हान के 3 जिलों में ही मलेरिया के 17,865 मरीज मिल चुके हैं, यानी कुल मलेरिया पीड़ितों में से 71% इन 3 जिलों में ही हैं। आपको बता दें, गढ़वा जिले में 89 और डेंगू के 6 मरीज अब तक मिले हुए हैं। इसके अलावा पलामू में मलेरिया के 48 और डेंगू के 8 मरीज पाए गए हैं। इसी तरह लातेहार जिले में मलेरिया के 133 और डेंगू के 4 मरीज पाए गए हैं। झारखंड में बहाली को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड में जीएनएम और एएनएम के 6,500 पद पर जल्द बहाली होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री शनिवार को अपने मधुपुर स्थित आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में 500 चिकित्सकों की बहाली की गई है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत जल्द जीएनएम और एएनएम की 6,500 भर्ती होने वाली है। इसके साथ साथ 10,000 टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन स्टाफ की भी बहाली बहुत जल्द होगी। इन बहालियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। झारखंड में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसके कारण अस्पतालों में ट्रामा सेंटर की व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें हड्डी रोग विशेषज्ञ की भी बहाली होगी। सभी आधारभूत संरचना को पूरा किए जाने की बात स्वास्थ्य मंत्री ने कही है। झारखंड की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। सोमेश सोरेन दीपावली से पहले मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें, पूर्व मंत्री एवं घाटशिला के विधायक रहे रामदास सोरेन के निधन के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका पट्टाछेप दिवाली के पहले हो जाएगा। आपको बता दें, 20 अक्टूबर के पहले बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही घाटशिला विधानसभा उपचुनाव का भी ऐलान हो जाएगा। इसलिए दीपावली से पहले रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। यानी मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन पहले 2 प्रयोग की तरह ही पहले इन्हें मंत्री बनाएंगे, उसके बाद चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। लातेहार जिले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। लातेहार प्रखंड मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर पोचरा पंचायत के माराबार गांव स्थित टेंगरा पत्थर टोला में शनिवार को जितनी देवी अपने घर में पैर फिसलने से गिर गई, जिससे उसका दाहिना पैर टूट गया। घायल महिला को बांस की बहंगी में टांगकर अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें, एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन बताया गया कि सड़क की दुर्दशा के कारण वाहन उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकता है। मजबूर होकर महिला के बेटे संदीप उरांव और कुलदीप उरांव ने बांस की बहंगी बनाई और उसे टांगकर अस्पताल ले गए। पलामू जिले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय का 3रा दीक्षांत समारोह सोमवार को जीएलए कॉलेज स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह की तैयारी को लेकर पलामू की उपायुक्त समीरा एस
और पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने मुख्य कार्यक्रम स्थल GLA कॉलेज स्टेडियम का निरीक्षण किया। आपको बता दें, दीक्षांत समारोह में कुल 77 मेडल प्रदान किए जाएंगे, जिनमें से 55 छात्रों ने अपनी उपस्थिति पुष्टि कर दी है। शेष छात्रों की प्रतीक्षा की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे गढ़वा, पलामू और लातेहार की तमाम बड़ी खबरें लेकर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।